ध्रुव जी, एक 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 निवेशक लिख रहे हैं, इलेक्शन में वोट देते समय सभी सहारा के जमाकर्ता बीजेपी को वोट देते हैं और सपोर्ट अपोजिशन से चाहते हैं, ये कैसे होगा? 3 करोड़ जमाकर्ता, 12 लाख एजेंट की भाजपा के विरोध में वोट करना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि सारे जो जमाकर्ता है वो भाजपा को वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग भाजपा को ही वोट करते हैं और सारे लोग कांग्रेस को ही वोट करते हैं। नहीं, तो ये जो है, देखिए अभी तक क्या हुआ, जितने निवेशक थे उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि ये गैर राजनीतिक रहे, कोई राजनीतिक दल हमारे आंदोलन को वो ना कर ले, हाईजैक ना कर ले। ये मेरे ख्याल से सहारा निवेशकों की रही, तो उन्होंने जानबूझ के भी सभी पार्टियों से डिस्टेंस बनाए रखा है। जैसे संजय नायक जी ने कहा, कुछ कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉड रूप से निवेशकों का जो आंदोलन है वो नॉन पॉलिटिकल रहा, और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि हमारे आंदोलन को कोई राजनीतिक पार्टी हाईजैक करे, जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में, उनके एजेंडे में ये आइटम नहीं आ पाया है, क्योंकि कभी भी निवेशकों ने किसी राजनीतिक संरक्षण की और राजनीतिक आंदोलन की और राजनीतिक सपोर्ट की कामना नहीं की। वो समझते थे जनसंख्या के बलबूते पे इतने लोग हैं, हमारी बात सरकार सुनेगी। हाँ बोलिए संजय जी। अवधेश यादव लिख रहे हैं, शुभम जी आप फालतू की बात करते हैं, जरा इनका जवाब दीजिए अगर आप फालतू की बात करते हैं। अवधेश जी लिख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता अवधेश यादव जी जो है सहारा इंडिया के फेवर में है कि अगेंस्ट में है। अगर सहारा इंडिया के फेवर में है, देखिए मैंने इसलिए कह दिया मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मूलधन कर दिया, इनको ब्याज सहित पैसा चाहिए था अवधेश यादव जी को। भाई मैं तो ये वो कहूंगा कि जो जहां देखिए अगर इसमें हो सकता है सर कोई ना कोई चल रहा होगा। मुझे लगता है देखिए अगर इसमें अगर दम होता तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने आती और क्रेडिट लेने की लड़ाई में आगे आती। ये देखिए क्रेडिट लेती। लिख रहे हैं, आज भी कंपनी की इतनी साख है कि एम्बार्गो हट जाए और 25,000 करोड़ कंपनी को दे दिया जाए, कंपनी समस्त भुगतान और रोजगार भी बहाल हो जाएगी। आज भी कुछ प्रदेश में डिपॉजिट हो रही है जहां रोक नहीं लगी है। ये देखिए लोग लिख रहे हैं इस तरह का। अनुपम हवा में बात हो रही है सर, हवा में बात हो रही है। अनुपम जी, मैं ये नहीं कह रहा था कि जब तक समाधान नहीं होगा, भुगतान नहीं होगा, और दूसरी बात है सहारा का मैनेजमेंट सामने नहीं आएगा, सेबी सामने नहीं आएगा, सरकार सामने नहीं आएगा और बैठ के बात। देखिए सुप्रीम कोर्ट में समाधान करने के लिए जज साहब ऐसा थोड़ा ना है कि सबको फांसी पर लटका देंगे। और समाधान करेंगे ना, जैसे आप समाधान करेंगे हम समझ, जैसे इससे अच्छा तो मुझे लग रहा है ग्राम प्रधान अगर जो पंचायत होती है सर, उससे अच्छा पंचायत गांव में हो जाएगी। जो ये पंचायत हो रही है पूरे हिंदुस्तान की, वो तो गांव में हो जाएगी और सब लोग मानते हैं। तो हेयर कट हो जाता, बैंक में भी अपने जो लोग लोन लेते हैं आपको पता होगा उनका भी हेयर कट हो जाता है। कुछ पैसा, मान लीजिए आपने 1 लाख लोन लिया तो बैंक भी रियायत करती है, चलो भाई आपके पास पैसे नहीं है। सहमत हैं? क्योंकि बिहार से बहुत सारे, नवादा से, मुजफ्फरपुर से, अलग अलग जगहों से, उधर झारखंड में बोकारो से बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सहारा के निवेशकों का वोटिंग गुस्सा जायज है? देखिए सबसे ज्यादा निवेशक जो है यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं। ये तो बात मुझे तो नहीं लगता था। मुझे जहां तक ये देखने को लग रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार, ये कैसे 4 राज्य हैं जिनका मोटा पैसा लगा हुआ है सहारा इंडिया में। अब कितना लिमिट है, अब तो मैनेजमेंट बताए ना। अब मैं तो सहारा का आदमी तो हूं नहीं, सहारा मैनेजमेंट का आदमी नहीं। अब हवाबाजी, इतने लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ये तो वही बात हो गई। वही बात हो गई कि आपके बैंक लॉकर में कितने पैसे हैं मुझे पता है। अरे भाई हवाबाजी बात करनी नहीं है, ये तो किसी को नहीं पता है ना। आज तो इसी मंच पे लोगों को मौका दिया जाए। बोलिए। मेरा ये निवेदन था आशुतोष जी कि मैंने स्वयं बीना जिला सागर में दिग्विजय सिंह को ज्ञापन दिया था। उस पत्र के माध्यम से मैंने अवगत कराया था कि पूरे भारत में कितने जमाकर्ता प्रभावित हैं, कितने लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह साहब ने, राज्यसभा के वो सांसद हैं, तो आज दिनांक तक उन्होंने पत्र का जो है प्रश्न नहीं उठाया लोकसभा में।
राज्यसभा में। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सारी पार्टियों को सहारा इंडिया की तरफ से कारपोरेट फंड के नाम से डोनेशन जाता है। ये पार्टियां कभी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई। सभी संगठन अध्यक्ष जी मंच पे बैठे हैं, ऐसे कोई नेता नहीं है जिनका समर्थन मांगने के लिए संगठन गए ना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हर जगह। कुछ छुटपुट लोगों को छोड़ के किसी ने साथ दिया नहीं है। लिया तो है साथ, दिया नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कंपनी, सरकार और सेबी रेगुलेटर संस्था, जो सहकारिता विभाग, ये सारे मिले हुए हैं साहब। सारे लोग मलाई काट रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, संगठनों को गुमराह कर रहे हैं। ये सब मिली भगत है नहीं। ये कंपनी को करना होता तो एमबी, मैंने आज के 10 साल पहले खुद कहा था अधिकारियों से कि साहब बुरा वक्त है, जमीन जायदाद बेच के आप पैसे चुका दो, कल फिर आ जाएंगी। ये जमीन का साथ में लेके जाओगे ऊपर, तो बेच के ये उस समय भी पैसा दे सकते थे, लेकिन इनकी नियत नहीं है साहब। एमबी वैली में 5 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा आता है मेंटेनेंस का, 5 करोड़ पर मंथ का, मैं आपको बता रहा हूं आंकड़े। तो ऐसा जिससे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा हो, उससे ज्यादा आपका एक्सपेंस हो रहा हो, आपने कोई आय के स्रोत पैरा बैंकिंग के अलावा बनाए नहीं है, तो आपको साफ जब परिस्थिति आई है, खराब स्थिति हो गई है, ये तो आपको कैसे पता है? एक मिनट सुनिए, ये आपको कैसे पता है कि एमबी वैली प्रॉफिट में है या नुकसान में? आपको किसने बताया? मैं घूम के आया हूं 4 बार, और वहां पे जो लकड़ी लगी है ना, वो ऑस्ट्रेलियाई लकड़ी लगी है साहब, ऑस्ट्रेलिया की। उस पे लकड़ी लगी है, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो लकड़ी तो लगी है, बिल्कुल लगी है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वो नुकसान में है। ये मकान बने हैं, उस पे मेंटेनेंस लगता है, उस पे जंगल है वो प्योर, वहां पे खर्चे लगते हैं। मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट में बेचने के लिए गया था, तो वहां पे आया था कि आपको नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए दिया था, नहीं तो वो खंडर हो जाता। 5 करोड़ रुपए पर ईयर का पर मंथ का खर्च है उस पे, और उतनी उस पे कमाई होती थी एक सब जमाने में। 70 से 75 करोड़ रुपया पर ईयर की उस पे कमाई थी, जब वो पीक पे था एमबी वैली। अब पीक पे नहीं है, तब होती थी उसकी, ज्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता था, वो भी साल भर में। तो पूरा पैसा तो उनने एमबी वैली के थ्रू, मॉरिशस कॉर्पोरेशन के थ्रू विदेश ट्रांसफर कर दिया, करीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपया। जो पैसा पब्लिक को बटना था, वो उनने विदेश भेज दिया। अब का जंगल बेच के देंगे वो, और अभी भी नियत नहीं है, अभी भी कुछ बेचना नहीं चाहते। अरे एमबी वैली साहब ऐसी 10 खड़ी हो जाती है। विदेश भेजा, जरा बताइए कैसे पैसा विदेश भेजा? कंपनी बना के मॉरिशस कॉर्पोरेशन के थ्रू इन्होंने पूरा पैसा विदेश भेजा है, जो इनके पास नकदी थी। इन्होंने पूरा जो आपके टापू बना दिए, सोमानिया में बना दिए, कई जगह इन्होंने जो होटलें खरीद ली, ये कहां से पैसा गया? ये पैरा बैंकिंग का पूरा पैसा गया। यहां से जो 2008 में इनके ऊपर कार्रवाई होने के आदेश आ गए थे, मैं आपको बताऊं, तो उस समय से इनको ये लगने लगा था कि हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है। और विदेशों में एक ट्रेंड चला था, आपको याद हो आशुतोष जी, कि विदेशी कंपनियों खरीदने का एक ट्रेंड चला था, भारत के उद्योगपतियों ने खरीदना चालू कर दिया था। उसी तारतम्य में सहारा ने भी अपना पूरा फंड विदेश ट्रांसफर करना चालू कर दिया था 2008 से। जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का नकदी में पैसा आया था, वो पूरा पैसा इन्होंने विदेश ट्रांसफर कर दिया। अब जब पूरा पैसा आपने विदेश ट्रांसफर कर दिया, भुगतान करेंगे कहां से? तो पूरा विदेश में कारोबार इनने फैला लिया है, कई नामों से, अलग नामों से। अरे जहां हिंदुस्तान में जो सहारा की प्रॉपर्टियां तो सहारा इंडिया के नाम से है नहीं है, आज पता चल रहा हम लोगों को, किसी सेल कंपनियों के नाम से, किसी दूसरे नाम से। तो इतना घोटाला किया है इन लोगों ने साहब कि अभी भी शर्म नहीं आ रही। और मैं आपको चाहता हूं कि अब इसके बाद हमारे अध्यक्ष है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के अभयदेव शुक्ल जी, उनको भी मौका दिया जाए। अभयदेव जी बोलिए, अभयदेव जी बोलिए, आप कान लगा के, कभी आंख लगा के बोलिए तो साहब। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।